बुढ़ापे में शादी। अरे ओ भोले भाले बुजुर्गों, अरे ओ बाहरी चटक मटक पर रीझने वाले मुझ जैसे बेवकूफो, आओ आओ और मुझ कमबख्त की हालत पर चार आंसू बहाकर कसम खाओ कि जीते जी कभी भी भूल कर भी जमाने की हवा खाए हुई फैशनेबल औरतों के फेर में नहीं पड़ूंगा, और खासकर बुढ़ापे में। अरे भोली से भोली लड़की क्यों ना हो, मगर बुढ़ापा वो चीज है कि जहां इसके साथ में चली तो फिर वो चल निकली। 50 बरस की उम्र में शादी करना, और वो भी एक नई नवेली के संग, और फिर ये उम्मीद करना कि वो पतिव्रत धर्म का नमूना होगी। और खाली उम्मीद ही नहीं करना, बल्कि उसे ऐसा बनाने के लिए हजारों हजार कोशिशें करना। अफसोस, सब बेकार, सब बकवास। अरे ओ मंचल है बूढ़ो, अपनी तबीयत को संभालो, इन खूबसूरत नागनों से बचो। ये तुम्हारे वश की नहीं है, तुम्हारी इतनी अकल नहीं है कि तुम इनके चालों को, इनके झांसों को समझ सको। अगर मौत ना आती हो तो शादी करो, अंधा होने का पक्का इरादा हो तो शादी करो, छाती पर कोदो दलवाने की ख्वाहिश हो तो शादी करो, इज्जत खाक में मिलानी हो तो करो करो। ये कमबख्त फैशन की पुतलियां तुम्हारे ही रुपयों से अपना रंग जमाती हैं और तुम ही को उल्टा नाच नचाती हैं। अरे मैंने अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, बहुत बड़ी बेवकूफी हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत रोकर मेरी आंखें खुली। मगर मेरे पुराने भाइयों, मेरी किस्मत को जरा गौर से देखकर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अरे मैं डूबा तो डूबा, तुम तो धोखे से बचो। मकान के भीतर पैर रखते ही कलेजा जल भुनकर खाक हो जाता है। न इस करवट चैन, न उस करवट चैन, न हाथों में इतनी ताकत है कि उसका बदला ले सके, और न खोपड़ी इतनी मजबूत है कि रोज रोज सब कुछ सहता जाऊं। अरे आंखें खोलूं तो बेवकूफ, और नजर बचाऊं तो बेवकूफ। अरे अकल का तो अंधा था ही, अब ईश्वर से प्रार्थना है कि आंखों का भी अंधा कर दे। हाय रे किस्मत, हाय हाय, अरे हाय हाय। ये आदमी कौन और मेरे मकान में क्या करने गया था? ये बुड्ढा मुझे बुरी तरह घूर रहा है। इसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? लगता है ये मुझ पर कुछ शक करने लगा। ये मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मगर इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। या खुदा, कहीं ऐसा ना हो कि इसने मुझे इस मकान से निकलते हुए देख लिया हो। भाई इधर आओ। जी मैं? हाँ जी बड़ंगिया सलाम। सलाम सलाम। जी तुम्हारा मकान तो इस मोहल्ले में है नहीं? जी नहीं, मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ। अच्छा जी। तो ये बताओ कि उस मकान में क्या करने गए थे? चुप 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 चुप, ऐसा कहिएगा भी नहीं। क्यों? नहीं वैसे ही। नहीं नहीं, इसके पूछने में कोई खराबी है? खबरदार, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं उस मकान में गया था। आखिर क्यों? नहीं बात कुछ नहीं है, वैसे ही। नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो बताओ। आहिस्ते बोलो बड़े मियाँ, कोई सुन लेगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बताओ। बात दरअसल ये है
कि इस घर की घरवाली से एक बाबू साहब की आंखें लड़ गई। अच्छा उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। अच्छा अच्छा। अब मगर खबरदार, ये बात कोई जानने ना पाए, इसीलिए आपसे मिन्नत करता हूँ कि भूल कर भी किसी से ये ना कहिएगा कि आपने मुझे उस मकान में जाते देखा था। बहुत अच्छा। क्या है, चोरी छुपे का मामला है ना, इसीलिए। हाँ समझ गया समझ गया। बाकी तो आप समझदार हैं ही। बड़े भैया सुनते हैं इसका मर्द बुढ़ा है और कमबख्त बड़ा शक्की है। ये क्या? अरे धोखे से धोखे से। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि इसका मर्द बुढ़ा है और कमबख्त बड़ा शक्की है, दिन रात जोरू की रखवाली किया करता है, इसीलिए ये बात उसके कानों में ना पड़ पाए, नहीं खामखा आफत मचा देगा। सही बात है सही बात। और लोगों का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बड़े मियाँ, ये कमबख्त जितनी चौकसी करता है उतना ही उल्लू बनता है। हाँ वो बुढ़ा कुसट और कहाँ वो 16 बरस की नई नवेली, वो चाल चलती है कि बुढ़े का बाप भी सर पटक के मर जाए तो भी कुछ पता न चल पाए। अच्छी बात ये है बड़े मियाँ कि बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। हाँ, और ऐसे आदमी को बेवकूफ बनाने में कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ बल्कि यही सवाब है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ जी कि बाबू साहब का नाम क्या बताया था तुमने? बाबू साहब का नाम, ओहो, बाबू साहब का नाम बताया कहाँ अभी मैंने? नहीं, अगर बताते तो क्या बताते? अरे बड़े मियाँ फंसाओ मत, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो आपको इतनी आसानी से बता दूं कि बाबू साहब का नाम है बाबू घर बिगाड़। अच्छा, वही हजरत जो इस मोहल्ले में नए आए। जी हाँ वही, जिनका ये सामने मकान है। अब समझा, इसीलिए उस हरामजादी ने मेरे मकान के सामने मकान लिया। शक तो मुझे पहले से था, मगर करता क्या? अरे मियाँ। जी बड़े मियाँ, मैं कह रहा था बाबू साहब आदमी बड़ा भला है। अच्छा हाँ, जरा सी बात के लिए उसने मुझे 300 रुपए दिए। अरे वाह। हाँ, और 200 रुपए बड़ों की बीवी से मिले। अपनी तो 5 उंगलियां घी में है बड़े मियाँ, 5 घी में, और मेरा सर कढ़ाई में। हाँ भाई, आजकल दलालों ही की तो चांदी है। अच्छा ये बताओ जी, उस औरत से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? अब बड़े मियाँ ये ना पूछिए, दरवाजे पर ही उसकी नौकरानी मिल गई। अच्छा। हाय हाय, क्या गजब की है वो तो, और क्या खूबसूरत तो नाम है उसका, उलझन। हाय मेरी उलझन, वो देखते ही मुझे ताड़ गई और फौरन घर के भीतर ले गई। अरे हरामजादी उलझन। अरे मेरी प्यारी उलझन। बड़े मियाँ, आपसे अपनी उलझन की क्या तारीफ करूं? नहीं, करो करो करो। जी, उसने तो मेरा दिल ही उलझा लिया है। अच्छा। हाँ, अब उससे शादी किए बगैर चैन कहा, अब तो उससे शादी जरूर करूंगा। मगर बुढ़ापे में? अजी रहने दीजिए, सभी औरतें एक जैसी थोड़ी होती हैं। पहले सभी यही समझते। नहीं बड़े भैया, मैं मानता हूँ कि मेरी जरा उम्र ढल चली है और मैं जरा सा हाँ। बुढ़ा भी हो गया हूँ, मगर उससे क्या, दिल तो बूढ़ा नहीं हुआ। और एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए बड़े मियाँ, उसके बाद देखिए मैं कैसे मारे खुशी के फूल के फिर से जवान हो जाऊंगा। ये क्या? पहले सभी यही कहते। नहीं बड़े मियाँ, हमारे पास औरतों को खुश रखने की सहल तरकीब है। अच्छा बताओ बताओ। वो ये कि उन्हें गहने दे देकर खुश रखूंगा, और क्या। पहले सभी यही तरकीबें सोचते। अच्छा अच्छा ये बताओ, तो उस औरत ने तुमको क्या जवाब दिया? उसने कहा, जरा ठहर जाइए, उसने कहा, उसने कहा, बाबू साहब को मेरा सलाम कहना। हाय हाय। और उनसे कहना कि मैं इस कमबख्त बुढ़े से सख्त परेशान हूँ। सब कहो। हाँ, और ये मेरी राह में कांटा है, मगर मैं इसको उल्लू बनाकर आपसे मिलने की कोई ना कोई तरकीब, हाय अल्लाह, जरूर निकाल लूंगी। बीबी वाह। बड़े भैया देखिएगा, वो मजा आएगा कि क्या कहूँ, इस गधे को पता ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे यहाँ क्या गुल खिल रहे हैं। अच्छा बड़े भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सलाम। बड़े भैया, मगर ख्याल रखिएगा, किसी से कहना मत है? नहीं क्या है, मेरी उलझन मुझसे खफा हो जाएगी।
देखा मुंशी बर्बाद, देखा तुम्हारी औरत तुम्हारी कैसी कदर करती है। अरे क्या करोगे, चुप होके बैठे रहो। या खुदा, ऐसी औरतों से बचा जो अपनी मर्द के मौत के लिए हर वक्त दुआ करे, उसकी जान लेने की सैकड़ों फिक्र किया करे। अरे जबान हिलाता हूं तो अपनी ही नाक कटती, और सख्ती करता हूं तो अपनी ही जान जाती। अरे सख्ती करना गोया अपनी मौत बुलाने में जल्दी करना है। ये कल की हरामजादी, ये कल की बच्ची मुझको उल्लू बनाए, मुझसे सीधे वो बात ना करे। मगर मैं भी बात नहीं कि इसका मजा ऐसे खूब ही चखाऊंगा। अभी जाता हूं अपने सास ससुर के पास और सारा हाल सुनाता हूं। बर्बाद, तुम ना बर्बाद ही रहोगे। देखो मुझे डरा दिया। क्यों दामाद साहब, खैरियत तो है? आप क्यों इतने आपे से बाहर हो रहे हैं? अरे दिल में आग लगे और आप? अरे न दुआ न सलाम न बंदगी, ये बदतमीजी मैं ना सह सकूंगी। माफ कीजिए सास साहिबा, मैं और ही धुन में था। फिर वही बात, तुम्हें क्या हो गया है मुंशी? क्या तुम्हें एटिकेट का जरा भी ख्याल नहीं? क्या तुम नहीं देखते कि तुम किन के साथ बातें कर रहे हो? अरे हुआ क्या, क्या हुआ? क्या ये कमबख्त सास नाम का लफ्ज तुम्हारी जुबान से कभी हट नहीं सकता? आप मेरी सास नहीं तो क्या आप मेरी? फिर वही लफ्ज। खबरदार, जो मुझे मैडम के अलावा किसी और नाम से बुलाए तो अच्छी बात ना होगी। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है, बूढ़े दामाद की इज्जत ऐसा ही होती। मैडम इसके कहने में क्या बुराई हो गई? अफसोस कि तुम ये नहीं जानते कि मामूली लोगों में और जेंटलमैन में क्या फर्क होता है। अच्छा। मैं जो भी चाहे तो भी कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी हैसियत का ख्याल रखते हुए पूरे एटिकेट की पाबंदी के साथ तमीज से हम लोगों से बात करना चाहिए। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम किसी पर यह जाहिर नहीं करना चाहते कि हमारे दामाद की उम्र हमारे बावर्ची के नाना से ज्यादा है। बूढ़े दामाद की इज्जत ऐसे ही होती है। वैसे मुंशी बर्बाद, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? अरे दूसरी परेशानी एडिकेट की हो गई। अरे अपने दिल की जलन को संभालो या एडिकेट फेडिकेट की पाबंदी करो। अगर आप जैसे जेंटलमैनों के लिए एडिकेट की पाबंदी निहायत जरूरी है, तो मैं एडिकेट की पूरी पाबंदी करता हुआ मिस्टर धरपकड़ आपसे ये कहता हूं कि ठहरो जरा। क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि जब हम किसी जेंटलमैन से बातें करते हैं उस वक्त तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको जनाब या हुजूर कहकर पुकारना चाहिए? अच्छा, जनाब सही, हुजूर सही, जनाब और हुजूर दोनों सही, और मिस्टर धरपकड़ नहीं। अरे मुझे आपसे ये कहना है कि मेरी औरत ने जो... ठहरो, तुमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब तुम हमारी लड़की का जिक्र हमसे करो उस वक्त तुम्हें उसे अपनी औरत कह के नहीं पुकारना चाहिए। अरे आग लगे ऐसी। अरे क्या मेरी औरत नहीं है? बेशक तुम्हारी औरत है, लेकिन इस बात का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए कि बुढ़ापे की शादी और जवानी की शादी में कितना फर्क है। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। ईश्वर के लिए थोड़ी देर तक अपनी जेंटलमैनी अलग रखिए, और वो जो थोड़ी सी बातें जिस तरह से कहनी आती है कहने दीजिए। भाड़ में गया ऐसा एटिकेट जिसकी वजह से बात तक करना मुश्किल हो जाए। साफ बात यह है जनाब कि मैं आपकी लड़की से बहुत परेशान हूं। वजह इसकी वजह क्या कहा तुमने? ऐसी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सब बातों में होशियार, समझदारी से भरी हुई लड़की, और तुम कहते हो परेशान हूं?
वो शादी जिससे तुम्हें इतने फायदे हुए। अरे मैडम मेरी भी सुन लीजिए, क्योंकि मैडम कहना बहुत जरूरी है। इस शादी से असल फायदा आपका हुआ, आपके ऊपर लालच हुई, आप कौड़ियों की मोहताज हो रही थी। अगर मैं उस वक्त थैली ना खोल देता तो आपकी सारी जेंटलमैनी पर पानी फिर जाता। अच्छा हाँ, और तुम इसको कुछ भी नहीं गिनते कि ऐसे बुढ़ापे में तुम्हें ऐसी खूबसूरत कम सिन फैशनेबल लड़की मिली? ऐसी लड़की तो किसी जवान को सपने में नहीं मिला करती। अरे इसी के साथ मेरी दौलत गई, चैन और आराम गया, और किसी दिन जान भी जाने वाली है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपकी लड़की उस तरह से नहीं रहती जिस तरह ब्याही औरतों को रहना चाहिए, बल्कि वो ऐसे काम करती है जिससे इज्जत में बट्टा लगने का हमेशा डर है। सोच समझ कर बात करो मुंशी। हमारी बेटी उस खानदान से ताल्लुकात रखती है जिस पे इज्जत भी इतराती है। पूरे 300 वर्ष आज तक हमारे खानदान में किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई उंगली तक उठा सके। हाँ, मेरे बाप ने भी घी खाया था और मेरे हाथ से अब तक उसकी खुशबू आती है। देखो मियां, बहादुरी के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ की औरतें खानदानी और नेक चलन होती है। क्यों 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 बहादुरी के लिए क्यों नहीं कह सकते? क्या मेरी माँ ने मेरे बाप की और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की डंडों से खबर नहीं ली और अपनी भूल गए हो क्या? हाँ हाँ, हमारे यहाँ की औरतें बहादुर भी होती है। अरे वो जमाना और था और ये जमाना और है। आपकी लड़की ने भी जमाने के साथ रंग बदल दिया है। ये कमबख्त औरतें जरा सी पढ़ लिख कर फैशन के फेर में पढ़कर अपने फर्ज को भूल जाती है। अरे चलते पुरजे मर्दों की चालों को समझते नहीं है। अरे मर्दों के साथ उठने बैठने से, हर घड़ी चहल पहल रहने से ये अंधी और कमजोर औरतें जो है। अरे जरा साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी बातें ठीक समझ नहीं आती। अब तुम चुप रहो। मतलब क्या है तुम्हारा कि औरतों को आजादी ना दी जाए? उन बेचारियों को बेवकूफ हिंदुस्तानी औरतों की तरह पर्दे की सख्त कैद में रखा जाए? बेशक दी जावे, मगर ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि औरतें आजादी के काबिल हैं या नहीं, हमारे यहाँ के मर्द इत्मीनान के काबिल हैं या नहीं। कुछ नहीं, ये सब बुढ़ापे की शादी का नतीजा है। दरअसल बूढ़े अव्वल दर्जे के शक्की होते हैं और शादी के पहले ही ये फर्ज कर लिया करते हैं कि शादी के बाद उनकी बीवी बदचलन हो जाएगी। तो क्या इस आजादी की वजह से हमारी लड़की किसी गलत राह पर आ पड़ी? खुल्लम खुल्ला मेरे सामने गैरों से खत किताब बच जा रही है। लेकिन कभी ये भी ज्यादा किस नियत से? अरे बुरी नीयत से और क्या। अगर ये सच है तो हम अभी जाकर उसका गला घोंट देंगे। देखो, मैं फिर कहती हूँ, ये सब बुढ़ापे की शादी का नतीजा है। ये सारा का सारा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ शक का ही बोया हुआ है। और वो कौन आदमी है जिसकी कमबख्ती आई है? अरे उसका नाम घर बिगाड़ है, मेरे मकान के सामने रहता है। हम अभी जाकर उन दोनों का काम तमाम कर देंगे। अरे क्या मुसीबत है। लेकिन ये बात सच तो है ना? अरे बिल्कुल सोना नहीं सक, बिल्कुल। आप चलिए मेरे साथ, आइए आइए। डियर भाई, मैं जरा मुंशी बर्बाद के साथ जाकर उस घर बिगाड़ को देखता हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि लड़कियों को इतना पढ़ाने का ये नतीजा होता है। लेकिन बुढ़ापे की शादी का नतीजा यही होता है। अब इन बूढ़े मर्दों के दिल से शक को दूर कौन करे, जो हर वक्त अपनी जवान औरतों की कार्रवाई होकर शक के चश्मे से नजर रखा करते हैं। खैर, मैं भी अभी जाती हूँ और इस बात को झूठ साबित कर देने में अपनी बेटी की पूरी मदद करती हूँ। अभी भेद खुल जाएगा, आइए। सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए, वो हरामजादा वो चला रहा है, देखिए। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। क्यों जनाब, मुझे जानते हैं आप? बदकिस्मती से ये इज्जत मुझे भी हासिल नहीं है। मेरा नाम मिस्टर धरपकड़ है। धरपकड़? आपसे मिलकर बेहद खुशी है। मैं एक बड़ा मशहूर जेंटलमैन हूँ। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, होनोलुलु सब जगह होकर आया हूँ। सरकार के खर्चे पर जब इन्हें काला पानी है। और मेरे बाप मिस्टर लड़झगड़, उन्होंने कई एक शेरों का शिकार किया। और गीदड़ तो सैकड़ों ही मारे। न जाने सपने में या पिनक।
मेरे दादा मिस्टर लपड़ झपड़ पक्के जेंटलमैन थे, और जब वो मरे तो उनके संदूक से कई कोट और पतलून निकले। हैं? धोबी थे या दर्जी थे? इसमें क्या शक? गरज ये कि मैं एक खानदानी जेंटलमैन हूँ। हाँ, ये तो सूरत से ही जाहिर है। और क्यों जनाब, मैंने सुना है आप एक नौजवान लड़की से मोहब्बत करते हैं, जो कि मेरी बेटी है, ये जिनके शौहर है। कौन कौन मैं? हाँ जनाब, आप अब कहिए क्या कहते हैं और अपनी सफाई कैसे देते हैं? नहीं, मगर ये किस कमबख्त ने आपसे ऐसा कहा है? जो इसको सच समझता है। उस हरामजादे ने एकदम झूठ कहा आपसे? मैं एकदम शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास कई गुड कंडक्ट के सर्टिफिकेट हैं। देखिए, वेरी गुड। बताइए, क्या मैं ऐसा कमीनापन कर सकता हूँ? भला उस खूबसूरत लड़की को जिसको कि आपकी बेटी होने की इज्जत हासिल है, प्यार कर सकता हूँ? जनाब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जिस बेवकूफ ने आपसे ऐसा कहा है ना, वो सिर से लेकर पैर तक खालिश उल्लू का पट्टा है। मुंशी बर्बाद, जनाब, वो कमीना है और दोगला है। अब तुम अपनी बात की सफाई दो। अरे आप ही जवाब दीजिए। अगर मुझे मालूम चल जाए कि वो कहाँ है, तो मैं अभी उसकी जुबान काट लूं और उन पर थूक दूं। अब तुम अपनी बात का सबूत दो। अरे सबूत दे चुका, मेरी बात बिल्कुल सच्ची है। क्यों जनाब, यही आपके दामाद हैं जिन्होंने? हाँ, इन्होंने ही मुझे सारी बात बताई है। अफसोस, अगर आपके दामाद ना होते ना, तो मैं अभी बताता। हम जैसे शरीफों को बदनाम करना कोई मजाक नहीं है जी। अपनी औरतों को पिंजरे में बंद करके रखने वाले अक्ल के दुश्मनों, शक्की मर्दों, तुम्हें कौन समझा? मेरी ये बेटी दिलाराम मौजूद है, सबके सामने अपनी सफाई देने के लिए तैयार है। क्या आपने इनसे कहा है कि मैं आपको प्यार करता हूं? कौन? मैं? बोला, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? क्या ये बात है? जी। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करके देख ही लो। हाँ, सिर्फ आजमाने के लिए मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ। तुम ऐसा करो तो तुम्हें सारी असलियत खुद मालूम चल जाएगी। जरा तुम अपने दिल का हाल कहला भेजो, प्रेम की चिट्ठियां लिखो, और जब ये घर पर ना हो ना, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो। जितनी तरकीबें चोरी छिपे मोहब्बत में की जाती है ना, वो तुम सभी करके देख लो, तभी जानोगे कि इसका नतीजा क्या होता है और तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। समझे जनाब? समझने वाले की मौत है। बस बस, माफ कीजिए, इतने बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं है। और ये झूठ मूठ की खबर किसने उड़ा दी कि मैं आपको प्यार करता हूँ? मैं कुछ चक्कर में हूँ कि यहाँ की बातों का क्या मतलब निकालूं? अरे बदनाम करने वाले की जुबान को कौन रोके? भला मैंने आपसे कभी कोई प्यार की बातें की हैं? अगर की होती ना, तो तुम्हारी पूरी तरह से खातिर भी की जाती। हाँ बीबी, इनकी ऐसी खातिरदारी की जाती कि ये बरसों याद करते कि हाँ, किसी से पाला पड़ा था। मुझसे आप खातिर अपने पास जमा रखिए। मोहतरमा, मैं वो आदमी नहीं हूं जो किसी औरत, मेरा मतलब खूबसूरत औरत का दिल दुखाऊं। मैं तो आपकी और आपके माँ बाप की इतनी इज्जत करता हूँ कि आपको प्यार करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारे दिल को चैन आ गया ना मुंशी? अब क्या कहते हो मुंशी बर्बाद? अरे सब कहने की बातें हैं, मैं साफ साफ बता देता हूँ। आज दोपहर को इस घर पे काट दे, मेरी औरत नहीं मतलब आपकी लड़की के घर अपना आदमी भेजा था। क्या क्या? मेरे? हाँ। मेरे पास आदमी आया था? हाँ, क्या मैंने आदमी भेजा? बिल्कुल। क्यों उलझन? भला तुम इस बात को कभी मान सकती हो? बेसर पैर की बातें वाला कोई मान सकता है? मैंने तो ऐसी बातें ना कभी देखी है और ना ही सुनी है। जो हरामजादी की बच्ची, तू ही तो सामने को भीतर ले गई थी। मैं? हाँ, तू देखो सुअर की बच्ची कैसे इंसान बनती है। एगो दड़िया पीर, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हो ना, तो सामने वाले की आंखें फूट जाए। चुप, सकाबाज, झूठी कहेंगी। मैं तुझे खूब जानता हूँ। अब देखिए चुप, नहीं तो सारा गुस्सा तो तुझ पे खर्च कर उतारूंगा, क्योंकि तेरा बाप कोई जेंटलमैन नहीं है। झूठ, एकदम झूठ। मैं इसको अवॉर्ड नहीं दे सकती। मुझ में इतना दम नहीं है कि इसका जवाब दे सकूं। या ईश्वर, बेकसूर को सताने की सजा तू ही दे। अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है ना,
तो बस ये कि मैं इनकी बातों को हमेशा चुपचाप सहती आई हूँ। यही तो बात है, बीबी दिलाराम ऐसी है कि इनकी ऐसी बातों पर भी हमेशा हमेशा ही इनकी खिदमत ही किया करती है। ये सारी मेरी बदकिस्मती और खिदमत करने का नतीजा है। अगर मैं जरा तेज मिजाज की होती ना तो आज मेरी इस तरह से झूठ मूठ की बेइज्जती ना होती। मैं अभी और नहीं सुनूंगी। बीबी दिलाराम रुक जाइए ना। तुम ना मुंशी ऐसी नेक चलन बीवी के लायक ही नहीं हो। हाँ। बेशक ऐसी सीधी औरत का ऐसा मर्द अगर मैं इनकी बीवी होती ना बताती इनको अच्छी तरह से। हाँ बाबू साहब, अब आप मुंशी बरबाद को कम से कम जलाने के लिए जरूर बीबी दिलाराम को प्यार कीजिए और मैं इसमें आपकी बड़ी मदद करूंगी, क्योंकि झूठ मूठ की इतनी गालियां तो दी है इन्होंने मुझे, इसका बदला लिए बिना मानूंगी नहीं मैं। हाँ मुंशी बर्बाद, तुम ऐसी ही सजा के काबिल हो। अब जाओ और जाकर सीखो कि शरीफ औरतों के साथ किस तरह रहना चाहिए, और खबरदार जो तुमने कभी ऐसी गलती की। अरे जो मैं असलियत में सच्चा था झूठा साबित हो गया और वो झूठी सच्ची हो गई। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। मगर हजरत जरा सुनिए, अब जबकि आपको मालूम चल ही गया है कि मुझ पर झूठ मूठ का कसूर लगाया गया, मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब इस बात का जवाब दे कौन होगा? बहुत ठीक, शरीफों की इज्जत में भट्टा लगाना कोई खेल नहीं। ये तुम पर हतक इज्जती का दावा कर सकते हैं क्या? क्योंकि तुमने इनको झूठ मूठ बदनाम किया। अरे झूठ मूठ बदनाम नहीं किया, मेरी बात बिल्कुल सच्ची है, ईश्वर गवाह है। और जो इन पर कसूर लगाया वो बिल्कुल सच्चा है। हुआ करे, साबित तो नहीं हुआ। इन्होंने तुम्हारी हर बात से इनकार करके अपनी सफाई दे दी, और तुम कभी उस आदमी पर कोई कसूर लगा ही नहीं सकते जो तुम्हारे कसूरों को मानता ना हो। अरे ये खूब रहा, कलेजे में छुरी भोंक दे और इनकार करके साफ बेगुनाह बन जाए। अरे फर्ज कीजिए। बहस मत करो, इनसे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? हाँ तुम, और अभी माफी मांगो जैसा मैं कहता हूं। मुंशी बर्बाद, फजूल गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं इनकी तरफदारी करने लगूंगा तो तुम पर नालिश करा के उल्टे तुम्हें जेल खाने भेज दूंगा। जब बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। चलो पहले झुककर इनको सलाम करो, क्योंकि ये एक जेंटलमैन है, तुम जेंटलमैन नहीं हो। या ईश्वर मेरा हाथ कट जाए। और अब जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम भी कहते जाओ। कहो कि हुजूर मैं आपसे माफी मांगता हूं। हुजूर मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपको झूठ मूठ बदनाम करने के लिए, आपको झूठ मूठ बदनाम करने के लिए मैं अपने कसूर को मानता हूं और बहुत पछताता हूं। मैं तुम्हारे कसूर को मानता हूं और बहुत पछताता हूं। और हाथ जोड़कर ये कहता हूं, हाथ जोड़ो ना, ये ना होगा। हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं आपका गुलाम हूं। मैं शराबजादी का गुलाम होऊंगा। कहो। हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं 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 नहीं, मैं एटिकेट की पूरी पाबंदी कराऊंगा। अच्छा तो कराइए। कहो कि मैं आपका गुलाम हूं। मैं आपका गुलाम हूं। हाँ ठीक है, मैंने आपको माफ किया और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी तरफ से अपने सारे बुरे ख्यालात हटा देंगे। वाह वाह मिस्टर धरपकड़, वाह। मैं आपको और आपके न्याय को सलाम करता हूं। आपको बड़ी तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। और जनाब मैं भी आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, और हाँ आप जब चाहें जहां चाहें मुझसे आकर मिल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर मैं इस मेहरबानी का फायदा जरूर उठाऊंगा। देखा मुंशी बर्बाद, मामला कैसे रफा दफा किए जाते हैं। और खबरदार जो अब तुमने कभी ऐसी गलती की। अरे मियाँ की जूती मियाँ के सर। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। एक जरा सी छोकरी 60 वर्ष के बूढ़े को ऐसा उंगलियों पर। अरे मैं क्या करूं, ये तो अकल ही काम नहीं देती। कैसे इससे पार पाऊं? फूटी किस्मत जब से की है शादी। फूटी किस्मत जब से की है शादी। जोरू क्या कम बत्ती आई सर पर आफत आई। जोरू क्या कम बत्ती आई सर पर अपने आफत
हो जाती है पूरी बर्बादी। अरे पंडित भक्कानंद आ रहे हैं, इनसे राय लेता हूँ, जरूर बड़ी पक्की होगी। आप पंडित जी महाराज। कवि ही करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता कन्या सुरचातुर्य जामाता वेत्तिलोपिता। अच्छा मैं कवियों का दामाद हूं। हाँ, बड़े मौके से मिले आप। मैं आप ही के पास जाने के लिए सोच रहा था। हे मित्र, तुम बड़े मूर्ख हो, बड़े असभ्य हो, बड़े मंद बुद्धि हो, बड़े शठ हो। मार्ग में मेरे जैसे परम विद्वान पंडित को टोकते हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं महावैयाकरण हूं? मेरे शुभ नाम के पूर्व 42 दर्जन श्री, तत्पश्चात महामहोपाध्याय, तत्पश्चात वेदरत्न, विद्याभूषण इत्यादि इत्यादि कहकर आदर पूर्वक मेरा नाम पंडित भक्कानंद शास्त्री इति ग्रहण कर तत्पश्चात माफ कीजिए पंडित जी महाराज, बड़ी गलती हुई। मेरी अकल खुद ही ठिकाने नहीं है, मैं क्या करूं। नाम समाप्त भी नहीं हुआ और बीच में ही तुम फिर बिगड़ डाल बैठे। बड़े दुष्ट हो। पंडित जी महाराज, मुझे आपका नाम मालूम है, उसके कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, पंडित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या पंडित शब्द बनता क्यों कर है? अजीब, भड़भूजे क्या बनता हो या लोहार क्या बनता हो, इससे मुझे क्या मतलब। तुम कुछ नहीं जानते हो। आहा, माता गति ही पिता उल्लू येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। देखो, पा वर्ग का प्रथम अक्षर पा, तत्पश्चात ला और डा संयुक्त ह्रस्व ईकार, तत्पश्चात ता। अब समझे पंडित शब्द कैसे बनता है? अतएव मित्र, बिना समझे किसी शब्द का प्रयोग ना किया करो, अन्यथा यावत शोभते मूर्ख तावत किंचिन भाषते। तो मैं क्या कह रहा था, तुम मुझको क्या समझते हो? अरे मैं ये कह रहा था कि आप बड़े लायक फायक, बड़े भारी पंडित हैं, और मैं कम पढ़ा लिखा बेवकूफ नालायक और मुसीबत के चुंगल में फंसा हुआ हूँ। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मुसीबतों को सुनकर उन्हें दूर करने की कोई तदबीर बताएंगे। मित्र, मैं केवल पंडित ही नहीं हूँ, वरन महावैयाकरण भी हूँ। अतएव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गुना पंडित हूँ। प्रथम एक शब्द एकोल पार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने साख्यायाम च प्रयोज्यते। जिस प्रकार सकल संख्यावाचक शब्दों में शब्द एक प्रथम गिना जाता है जी, उसी प्रकार मैं आकाश पाताल भूमि तीनों लोक में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के पंडितों में प्रथम गिना जाता हूं, इसलिए मैं एक गुना पंडित हूं। और दूसरे पंडित जी महाराज, अक्षर के 2 विभाग, स्वर और व्यंजन, और मुझे इन दोनों का पूरा ज्ञान है, इसलिए मैं 2 गुना पंडित हूं। और तीसरे, कलियुग में तंबाकू 3 प्रकार से सेवन करने के लिए बतलाया गया। कमलम त्रिविध प्राक कलौ भागीरथी यथा, क्वचित हुक्का, क्वचित थुक्का, क्वचित नासाकृत कामिनी। और मैं इन तीनों प्रकार से इनका भली भांति सेवन करता हूँ, इसलिए मैं 3 गुना पंडित। बहुत अच्छा पंडित जी महाराज। चौथे, अंधे 4 प्रकार के होते हैं। न पश्यति जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो ह्यर्थीतोपान न पश्यति। और यहाँ चारों गुण एकत्रित हैं, इसलिए मैं 4 गुना पंडित। 5वें, पिता 5 प्रकार के होते हैं। जनिता चोपनेता यश्च विद्याम प्रयच्छति, यानी हम लोग अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृतः, इसलिए मैं 5 गुना पंडित हूँ। और इस प्रकार से 5 प्रकार से तुम्हारा पिता यानी पाप हुआ। क्या आप नकारने की सेवा दिया है? मनम कालविलंबस प्रयाणम भूमि दर्शनम प्रकुटन्नम की वार्ता नकारा षट्विधा स्मृता। और मैं इन सबको जानता हूं, इसलिए मैं 6 गुना पंडित। अच्छा, बके जाइए, खूब पेट भरकर बक लीजिए। 7वें, गायन विद्या के 7 मुंह हैं जिनको स्वर कहते हैं। चतुर्थ ऋषभ गंधार स्वर, मध्यम पंचम मान, धीमत और निषाद को सरगमपधरी चांद। परंतु ये स्वर व्याकरण के स्वरों से भिन्न होते हैं, जिनको भली भांति जानने के लिए इनका भी जानना अति आवश्यक है। और मुझे इन सब का ज्ञान है, इसलिए मैं 7 गुना पंडित हूं। और 8वें,
चिन्नानी शीका कीका जमालिका कालम धोत्रीणी हाजी होजी चाहिए योग्यता। और मैं इन 8 भूषणों से भूषित हूं, इसलिए 8 गुना पंडित। नवे हे मूर्ख। अरे पंडित जी महाराज, इक्षुदंडास्तिका सूत्रहस्तात् हेमचंद्रेन्द्री चंदनम चरिताम्बूलम मर्दनम कुलवर्धनम। और मैं इन सबको जानता हूं, इसलिए 9 गुना पंडित। 10वें व्याकरण की जड़ क्रियाएं होती हैं और समस्त क्रियाएं 10 गुणों और 10 लकारों में समाप्त हो जाती हैं, समझे? और मुझे ये सब ज्ञात, इसलिए मैं सर्वज्ञाता 10 गुणा पंडित महाभाव व्याकरण हूं। इसलिए जो साक्षात व्याकरण की जड़ ग्रहण करना चाहते हैं वो मुझको अवश्य धारण करें, क्योंकि हे मूर्ख मित्र, अब तुम भली भांति समझ गए होगे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुना पंडित हूं। सारांश ये है कि मैं संसार भर के पंडितों का साथ। और इस बेतुकी बकवास से क्या मतलब है? अरे मैंने तो सोचा था कि एक बड़े भारी पंडित से मुलाकात हुई जो मेरी मुसीबतों को सुनकर उन्हें दूर करने की कोई राह बताएंगे, मगर ये तो अच्छे खासे पागल जुआनी निकले जो ज्ञान बताने के बदले सो रही की चाल चलने लगे। 1 2 3 4। अरे पंडित जी महाराज, अपनी ये इकाई दहाई का पहाड़ा अलग रखिए और व्यर्थ की बातें ना करिए। ना तो मैं आपका वक्त फजूल खराब करना चाहता हूँ, ना मुफ्त में आपसे राय लेना चाहता हूँ। मैं रुपया अधेली से आपका आदर सत्कार करने के लिए तैयार हूँ। रुपया? जी रुपया। रुपया लेकर मैं शिक्षादान कहीं कर सकता हूँ? हे अज्ञानी मित्र, तुम भली भांति समझ लो कि मैं शिक्षा का व्यापार नहीं करता। यदि तुम मुद्राओं से भरा हुआ एक थैला दो और वो थैला चांदी के बक्स में भरा हो और वो बक्स रत्नों की वेदी पर हो और वो वेदी मोतियों के मंदिर में हो और वो मंदिर मणि के पर्वत पर हो और वो पर्वत साक्षात लक्ष्मी की राजधानी में हो और वो राजधानी हीरे के द्वीप पर हो और वो द्वीप क्षीर के समुद्र में हो और वो समुद्र तीनों लोक में हो। हाँ, यदि तुम ये तीनों लोक मुझको दो, जिसमें वो क्षीर का समुद्र हो, जिसमें वो हीरे का द्वीप हो, जिसमें वो लक्ष्मी की राजधानी हो, जिसमें वो मोतियों का मंदिर हो, जिसमें वो रत्नों की वेदी हो, जिसमें वो चांदी का संदूक हो, जिसमें वो रत्नों का थैला हो, जिसमें वो मुद्राओं का थैला हो, तब भी मैं उसकी इसके बराबर भी परवाह नहीं करता। और ये तो सतयुगी है, असली पंडित लालची जरा भी नहीं। इसकी राय लेनी पड़ेगी, जरूर बड़ी पक्की होगी। अरे पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, आजा आजा। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे। चम चमाचम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना। उलझन सैया आ गए। तू रुक तो जरा, बताती हूँ मैं तुझे। क्यों इधर क्यों 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 क्यों? मैं जाती हूँ इधर। मियां क्या हुआ? इधर भाग। हाँ, बस मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये सारा झगड़ा तेरा ही खड़ा किया हुआ है। तूने ही जाकर इस बात को किसी से कहा होगा और उसने जाकर मुंशी पर बात को आगे लगा दी। अब मैं क्या करूं? मुझे एक आदमी ने इस मकान में जाते हुए देख लिया था, उसी से मैंने कहा था और उसको जताया भी था। कमबख्त किसी से बकियो मत। अब मैं क्या जानता था? बस रहने भी दे। हाँ जी, हटाओ भी इस झगड़े को। हम तुम आपस में क्यों उलझे? उलझन ए उलझन, उलझन, जरा एक बात तो सुनो। है तो है। जरा इधर देखो। उलझन। बोल, कहता क्यों नहीं? बस समझ जाओ। क्या समझ जाऊं? कुछ कहेगा भी? कह दूं? अरे बोल ना, कहता क्यों नहीं? या अल्लाह, ये वो कह रहा है। कह दूं? बुरा तो न मानेगी। अच्छा तो जरा इधर आ। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और, बस जरा सा और। जरा सा और।
तू है पागल। मोहब्बत की वो बुढ़ापे में है। हाँ, तभी तो जरा सड़ांग आ गई है। लेकिन बिल्कुल सिरके का मजा है। तू शादी के बाद इसकी तेजी देखना। क्यों बे? अपना अचार बनवाने का सामान कर रहा है क्या? तू करेगा भला मुझसे शादी? हाँ, अगर मैं ना कर सकूं तो तुम ही कर लो मुझसे शादी, तुम्हारी ही जीत हो जाए। हाँ, मगर नहीं, फिर मुंशी बर्बाद की तरह तू भी शक्की हो जाएगा, और बूढ़े मर्द बड़े शक्की होते हैं। अरे नहीं उलझन, सिर्फ वही है जो अपना रुपया जोरू के ऊपर खर्च करते हैं, सब नहीं। और यहाँ तो तू कमाएगी और बंदा चैन करेगा। मैं सोचूंगा गोया बुढ़ापे में पेंशन मिली और जोरू मिली सो घाटे में। समझी? हाँ, समझ गई ना? बस किसी बात पे एक ठो प्यार दे दो उलझन, अब फिर देखो कैसा अभी जवान हुआ जाता हूँ तुम्हारी कसम। चल, मर गया। तुझसे ना डर लगता है मुझे। अरे नखरे दिखाना, ओ जरा फिर से तो नखरे दिखाना, दिल पे तीर चलाना, नैन लड़ाना, मिलने को आना करके बहाना, तीर चलाना, नैन लड़ाना, मिलने को आना करके बहाना, जरा फिर से तो नखरे दिखाना, ओ जरा फिर से तो नखरे दिखाना। अच्छा, प्यारी मत कर तकरार, जरा दे दे मुझे प्यार, प्यारी मत कर तकरार, आजा दे दे मुझे प्यार। यही हूँ। शादी के बाद के लिए भी कुछ रख छोड़। अच्छा इधर आ, ये बाबू घर बिगाड़ का खत ले, वो दिलाराम को दे देना। आय अल्लाह। चुप, फिर कौन मचाएगा ना? तो हाँ, अच्छा भाग। जा रहा हूँ, भाग। जा रहा हूँ, अरे जा रहा हूँ। और कह देना कि खत दे दिया। कह दूंगा। अरे वो पहाड़ की बच्ची, सलाम। बिजली की अम्मा, तेरे पाए ला दूं। लोहे की तूप, बंदगी बंदगी तेरी। पागल। अब जाकर ये खत बीबी दिलाराम को दे आती हूँ। हाँ, अरे वो तो इधर ही आ रही है, पर मुंशी जी भी साथ में है। तो रुक जाओ, अभी नहीं, बाद में देती हूँ। हाँ। अरे हट, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आ सकता। मुझसे जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल सच। तुम 1000 कसमें खाओ तो क्या तुम मेरी आंखों में इस तरह से धूल नहीं झोंक सकती? वही तो है, और बुढ़ा भी साथ है। मुझे खूब मालूम है तुम जरा भी उस रिश्ते की इज्जत नहीं करती जिसके पाक बंधन में हम तुम दोनों बांधे। ये सलाम बंदगी रहने दो, मैं इस किस्म की इज्जत करने को नहीं कहता। ये हंसी दिल लगी मुझे एक आध नहीं पाती। मैं तुमसे हंसी करती हूँ, भला मैं क्यों ऐसा करने लगी? जो तुम्हारे दिल में है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे भाई बात, अरे मैं ऐसी इज्जत का भूखा नहीं हूं, ना मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ऐसी इज्जत करो, बल्कि तुम उस रिश्ते की इज्जत करो जिसके पाक बंधन में हम तुम दोनों शादी के वक्त बांधे गए थे। अरे भाई बात, यह हाथ पर क्यों चमकाती है? क्या मैं कोई झूठ बात कह रहा हूं? कौन हाथ पर चमकाती है? अच्छा, मैं समझता हूं तुम मुझे बूढ़ा समझती है, इसलिए मेरी जरा भी परवाह नहीं करती। ये सिर क्यों ला रही है? क्या मैं कोई झूठी बात कह रहा हूं? कौन? मैंने कभी ना ऐसे। अच्छा उल्लू बनाती हूँ।
उल्टा मुझे से पूछती हो। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। जरा एक बात सुनो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? सपना देख रहे हो क्या? अब कहो। क्या कहूँ? देखो वो हरामजादा तुम्हारा पीछा कर रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरा कसूर है? बेशक तुम्हारा कसूर है। मर्दों की भला क्या मजाल कि किसी औरत का पीछा बिना उसकी रजामंदी के करे। तो क्या मैं उससे कहने गई थी कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ? वो तुमने जबान से नहीं कहा, पर अपने चाल ढाल से, अपने रंग ढंग से उसे हिम्मत दिलाई कि नहीं? अगर औरत खुद न बिगड़े तो कोई से बिगाड़ नहीं सकता। चाल ढाल से हिम्मत दिलाना तो मैंने आज ही सुना। अच्छा, क्या तूने उसे मीठी चितवन से नहीं देखा? क्या उसे देख देख कर नहीं मुस्कुराई? क्या गर्दन घुमा घुमा कर तिरछी नजरें उस पर नहीं डाली? अरे जो मुझे देखेगा उसको मैं क्यों ना देखूं? आखिर आंखें हैं किस लिए? क्या मैं चाल ढाल फिर नए सिरे से सीखूं? और क्या पैर के बल चलने के बदले सर के बल चलने लगूं? देखो देखो, तुम्हें अगर अच्छी और नेक चलन स्त्रियों की तरह रहना है तो ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये तान छाड़ के छेड़छाड़, ये सब वाहियात खुरापात मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मेरी बला से क्या मेरी इसीलिए शादी हुई है कि मैं जीते जी अपने आप को कब्र में डाल दूं, दुनिया से कुछ भी सरोकार ना रखूं? अच्छा, इसका मतलब जो इकरार तुमने शादी के वक्त किया था तुम उसकी पाबंद नहीं हो? मैं क्यों उसकी पाबंद होने लगी? जिनसे तुमने शादी तय की थी वो उसके पाबंद हो तो हो। मैं थोड़ी किसी से कहने गई थी कि मुझसे आके शादी करो। जी चाहता है दो तमाचे लगाऊं और उसके गुलाबी गालों को लाल कर दूं। अरे मुंशी बर्बाद, अपनी किस्मत ठोको। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। नहीं तो इसकी हिम्मत होती कि यूं मुझसे जबान लड़ाती। अरे छोड़ो, अपना काम देखो। इससे बहस में तुम नहीं जीत सकते। अरे ओ बेबी जी, इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अरे क्या बताए भैया, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, जवानी का रंग रंग है कुडंग, जवानी का रंग रंग है कुडंग, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग। बिगड़ी ये जवानी है कैसी है दीवानी, बिगड़ी ये जवानी है कैसी है दीवानी, करती है हरदम मुझे तो ये तंग, करती है हरदम मुझे तो ये तंग। मैं कैसे ये समझाऊं जिया को मैं मनाऊं, मैं कैसे ये समझाऊं जिया को मैं मनाऊं, कैसे मैं रोकूं दबाऊं मन, कैसे मैं रोकूं दबाऊं मन, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग। बीवी दिलारा, अरे आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये देखिए मेरे पास क्या है। ये खत भला किसका होगा? अरे उलझन खत लाला मुझे दे। अरे देना उलझन की बच्ची दे। अच्छा, ले ही लीजिए। मुझे तो लगता था यहाँ मामला बिगड़ ही जाएगा, और नहीं, यहाँ भी मामला गर्मा गर्म है। उलझन हाँ, देखो ना कितना प्यारा खत है। जी चाहता है कि इसको सीने से लगाए रहूं। एक काम करती हूँ, अभी इसका जवाब लिख के आती हूँ। हाँ जाइए जाइए। सलाम सरकार, सलाम। सलाम सलाम सलाम। मैंने भी कहा सलाम। हट। क्या बाबू साहब, आपने इस मुंडी काटे को काहे को भेजा था? क्यों आया था रे? अरे बाबूजी, कहाँ आप इसकी बातों में आ रहे हैं? इस पत्थर की मूरत से जरा हट के खड़े होइए। क्या करूं उलझन, कोई अपना आदमी भेजने की हिम्मत न हुई, पर तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। हाँ, सरकार, राजा बाबू है सरकार। आपके जैसा बाता जवाब मैंने कहीं नहीं देखा सरकार, कहीं नहीं देखा। हाँ, सच पूछिए, आप ही बीवी दिलाराम के लायक हैं, और तो दूसरा कोई बना ही नहीं सरकार। हाँ। और मेरे लायक तू। साहब तुम्हारी मेहरबानी है। हाँ वो तो है सरकार। लाओ लाओ उलझन, इधर लाओ।
इन्हें हम रख लें। अरे अब हमारी तुम्हारी शादी तो होने ही वाली है, तो हम तुम तो एक हैं ही हैं। तब तक तुम हमें अपना संदूक समझो। लाओ। देखो तो जरा, क्या? ये संदूक कितना मजबूत है। अरे बहुत मजबूत है। अच्छा उलझन, तुमने वो खत बीबी दिलारा को दे दिया था? हाँ सरकार, उसी का तो जवाब लिखने गई है। वाह वाह वाह। भला उनसे दो बातें हो सकती हैं? चार बातें कीजिए सरकार, आइए मेरे साथ। वो तो नाराज तो नहीं हो जाएंगी? अरे और कोई डर तो नहीं? अरे सरकार, इसमें डरने की क्या बात है। देखिए, मुंशी जी तो गए अपने काम पर, और भला वो उनकी परवाह कब करती है। हाँ, मगर अगर किसी से डरती हैं तो वो हैं उनके माँ बाप। उनको बस पता ना चलने पाए सरकार। ओह हे ईश्वर, मदद कर। तू यही रुक, चलो जल्दी चलो। वाह रे वाह, कैसे नेक काम मुंह पर वाले को याद किया है। मगर उलझन, हजारों में एक औरत है। अक्ल में तो मेरी नानी से भी तेज है। 40 मर्दों को एक साथ चरा सकती है। हाँ, बड़ी काबिल जोरू होगी। अच्छा, तो तुम भी यही मौजूद हो बड़ाऊ। मगर अजीब बकलोल आदमी हो यार तुम, हैं? मैंने इसलिए तुमसे वो बातें कही थी कि तुम सीधे जाके वहां आग ही लगा दो। कौन, मैंने आग लगा दी? और नहीं तो क्या, उस हरामजादे को कैसे मालूम होता? किस हरामजादे? वो कमबख्त मुंशी बर्बाद को, हैं? उसने तो जाके ऐसी आफत मचा दी कि बेचारी के माँ बाप से कह दिया। बस मैं समझ गया, तुम कोई बात कहने के लायक नहीं हो। दोस्त सुनो तो। बस अपनी दोस्ती अपने पास रखो। अगर तुम ये सबसे बकते ना फिरते तो मैं तुम्हें वो मजे की बात बताता। मगर हट, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कोई बात बताई जाए। अरे सुनो तो, कोई नई खबर और आई है क्या? कुछ नहीं है, और जा जाकर चुगलो लोगों से। अरे सुनो तो यार। माफ करो, बस एक बात। मैं जानता हूँ तुम वही बात पूछो। अरे नहीं वो बात नहीं, सुनो। अजी छोड़ो भी, मुझे पता है तुम यही पूछना चाहते हो ना। अरे मियाँ, ये तो बताओ वहां क्या चल रहा है। मगर मैं इतना पागल नहीं हूँ जो तुम्हें बता दूं कि अभी अभी बाबू घर बिगाड़ दे उलझन को रुपये दिए हैं और वो उसको बुढ़े के घर के भीतर ले गई है। मैं ये तुझे हरगिज नहीं बताने का, समझे? अजय जाओ, किसी और को चकमा दो। अरे चुगलखोर बड़ाऊ, भाग। कम वक्त भाग गया। मैं चाहता था कि किसी सूरत से इसको अपने ससुर जी के पास फुसला ले चलूं, मगर खैर चलते चलाते इसकी जबान से ये निकल पड़ा कि वो हरामजादा घर बिगाड़ इस वक्त मेरे मकान में मौजूद है। अब तो उसके माँ बाप उसका कमीनापन अच्छी तरह से जानेंगे। अरे मगर सारी खराबी ये है, मैं करूं तो करूं क्या? अगर मकान के भीतर जाता हूं तो वो हरामजादा भाग जाएगा, और जो कुछ मैं अपनी आंखों से देखूंगा वो भी सब फजूल है, क्योंकि मैं लाख कसमें भी खाऊं तो भी कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। और अगर उसको बिना अपने घर में देखे सास ससुर को बुला ले आऊं तो फिर वही सुबह वाली मुसीबत होगी और मैं ही बेवकूफ साबित हो जाऊंगा। कैसे पता लगाऊं? दरवाजे से झांकता हूं। मैदान मार लिया। अरे आइए जनाब, आइए। अब तो आप मेरी बात को मानेंगे। क्यों, खैरियत तो है? अरे खैरियत तो सब है, इज्जत की खैरियत नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? क्या अभी तक तुम वही राग नाप रहे हो? अरे छाती पर कोदो तला जाए और देखो मुंशी, एटिकेट एटिकेट गया भाड़ में। दिल में आग धधक रही है और आप तमीज सिखा रही है, और उधर आपकी लड़की अलग नाकों से चमचमा रही है। क्या तुम अपनी बीवी की जरा भी इज्जत नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, और वो तो मेरी बड़ी इज्जत करती है ना। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब आज सुबह ही तुम्हारी औरत ने अपनी नेक चलने का इतना पक्का सबूत दे दिया, तभी तुम्हारे दिल में इत्मीनान नहीं आता। अगर मैं इस वक्त उसको घर बिगाड़ के साथ दिखा दूं तब तो आप मानेंगे? क्या उसके साथ? हाँ। कहाँ? अपने मकान में। तुम्हारे मकान में? हाँ। अगर ये बात सच है तो अलबत्ता तुम्हारी औरत से हम लोग कोई सरोकार नहीं रखेंगे और एकदम तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे उसे। लेकिन ये बात कभी सच हो ही नहीं सकती। हाँ,
अरे देखिए वो हो गई सर, वो देखिए। अच्छा, तो आज आपको मुलाकात होगी ना? जी पक्का। चलता हूँ। क्या हुआ? गजब हो गया, आपके माँ बाप और मर्द तीनों यही मौजूद हैं। क्या ईश्वर, अब क्या करें? अरे कुछ तो करो। रुको रुको, मैं कुछ सोचती हूँ, तुम घबराओ नहीं। हाँ, क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि तुम चुपचाप मेरे मकान में घुस आए? निकलो यहाँ से। तुम्हारी दगाबाजी मुझे खूब मालूम हो गई है। आज सुबह को जब तुम पर ये आरोप लगाया गया कि तुम्हारी नीयत खराब है, उस वक्त तो तुमने ऐसे सफाई दिखलाई कि क्या कहना, और उसी वक्त मैंने भी सबके सामने अपने दिल का हाल साफ साफ बता दिया था। फिर भी तुमको शर्म नहीं आई? तुम मेरे पीछे यूं पड़े हो। मेरा मर्द यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे फंदे में आऊंगी? मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुम्हारी लच्छेदार बातों और धमकियों में आकर अपनी सच्चाई को भूल जाऊं। हाँ, वो मैं औरत हूँ तो क्या, मगर तुम्हारे लिए काफी हूँ। उलझन, जरा एक ठंडा तो लाना। आज तुम्हारी बिना कुछ खातिर किए यूं थोड़ी ही जाने दूंगी, ताकि फिर कभी तुम मुझ जैसी शरीफ और नेक चलन औरत पर भूल कर भी नजर न डालो। ये तुम्हारी बदमाशी और दगाबाजी का नतीजा है। हाँ, तुम्हारी बातों का जवाब इसी डंडे से हमेशा दिया करूंगी। समझे जनाब? समझ गया। शाबाश बेटी, शाबाश शाबाश। कौन, मेरे बाप और मेरी माँ? आप लोग कब आए? हाँ मेरी बेटी, आ सबसे पहले तो मेरी छाती से लग जा। हाय, आज तूने वो काम किया है जो नेक चलन औरतों के इतिहास में सोने की कलम से लिखा जाएगा। अरे मियाँ की जूती मियाँ के सर, अब मैं क्या करूं? ये हरामजादी फिर बाजी मार ले गई। अरे मुंशी बर्बाद, ऐसी नेक चलन औरत पाने के लिए अपनी किस्मत की तारीफ करो, तारीफ। अरे अभी तो जाके पीठ की मजबूती की तारीफ कर रहा हूँ। अब मेरी मालकिन है ही ऐसी सीधी, तभी तो ये मुसीबत घेरे है। मैं जो इनकी जगह पर होती ना, तो एक मिनट भी इस घर में ना ठहरती, और ऐसे मर्द का तो मुंह तक ना देखती। जब हरामजादी चले पर नमक छिड़कने चली है। उलझन, तुम ना बोलो, मेरी किस्मत में ये बता है, जब अपना ही आदमी बदनाम करे तो दूसरे तो फिर दूसरे ही हैं। अरे छोड़ो, बदनाम करने वाली का मुंह काला। बेटी तुम औरत ही नहीं, औरतों की खूबसूरती हो, जेवर हो, घमंड हो। मुंशी बर्बाद, तुम अपनी बीवी के कदमों की धूल को माथे से लगाओ। बेशक। कहती है मारूंगा मैं तमाचा के मुंह टूट। देखो नाना, देखो, तुम ही देखो इनकी हरकतें और बातें। ये सब क्या लड़ाई झगड़ा है? क्या गमा हो रहा है? ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये कलह, ये उपद्रव, ये चपेटाघात, ये कुटुंबस। बोलो बोलो, क्या बात? ये बात क्या है? क्या तुम लोगों में सती नहीं हो सकती? आओ आओ इधर आओ, हमको अपना पंच बनाओ, हम तुम लोगों में मेल करा देंगे। अरे कुछ नहीं महाराज, इस मुंशी बर्बाद की अक्ल मारी गई। अक्ल मारी गई है? इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया। ये तो आप एक शब्द में कह सकते थे, जैसे मुंशी बर्बाद मूर्ख है, या मूढ़ है, या जड़ है। या इससे भी सरल शब्द कहना चाहते हैं तो कहिए मुंशी बर्बाद गधा है। क्या है व्याकरण का कायदा है? ये पहले मेरी बात भी सुन लीजिएगा, तब अपने व्याकरण का कायदा सिखाइएगा। इस स्थान पर अजी शब्द का प्रयोग महाअशुद्ध है। शीघ्र इस शब्द को काटकर श्रीमान बनाओ। अच्छा श्रीमान ही सही, मगर मैं श्रीमान शब्द कैसा आनंदकारी है। हे अज्ञानी मित्र, इसको फिर कहो और फिर कहो। अरे महाराज, फैसला करने से पहले कुछ मेरी भी सुनिएगा, या खाली श्रीमान शब्द ही रटाइएगा? महाराज शब्द भी बड़ा आनंदकारी है, तनिक इसका रस स्वाद ग्रहण करने दो। अरे मेरा गुस्सा उबल रहा है, कहो भड़क रहा है। बस तुम मत बोलो, तुम बहुत अशुद्ध बोलते हो। आप बताइए, इस झगड़े का कारण कहिए, शीघ्र कहिए, शीघ्र, परंतु अशुद्ध ना बोलिएगा। अजी महाराज, सीधी सी बात है,
कि मेरा दामाद अपनी औरत की ठीक तरह से इज्जत नहीं करता। क्योंकि ये पतिव्रत धर्म का पालन ठीक से नहीं करती। गलत, बिल्कुल गलत। यथार्थ है। हे अज्ञानी, तुम मूर्ख हो, तुम जड़ हो, तुम सच हो। पतिव्रत जैसे कठिन धर्म का पालन तुम इससे अभी से कराना चाहते हो? भला ये युवावस्था और ये कोमल आयु पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए है? निस्संदेह तुम मूर्ख, महामूर्ख, महामूढ़ हो। सुनो, अशक सत्तु भवेस्तादुर ब्रह्मचारी के नर्धना व्याधि तु देवभक्त वृद्धाम नारी पतिव्रता आर्ता देवन नमस्यन्ति तपः कुर्वन्ति रोगिणा निद्रा दान मिच्छन्ति वृद्धाम नारी पतिव्रता। और सुनो, आदौ वेश्या पुनर्दासी पश्चात भवति कुक्षिति सर्वोपाय परीक्षिणाम वृद्धाम नारी पतिव्रता। परंतु हे मूर्ख मित्र, ये तुम्हारा भी अपराध नहीं है, ये तुम्हारी दामाद जाति की बलिहारी है। क्योंकि सदा वक्र, सदा रुष्ट, सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्य जामाता दशमो ग्रह आदित्याद्याग्रह यथा तुष्यन्ति कालता सर्वतोय विलकुचे जामाता दशमो ग्रह। आजा फन्नाकोट, आजा। एक तो रात इतनी अंधियारी है कि अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। अब बता किधर चले? मालिक मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, नहीं मैं संध्याली में जरूर खो जाऊंगा। अच्छा ये बता जी, इस वक्त दिलाराम मिलेगी? यही मैं आपसे पूछने वाला था हुजूर कि इस वक्त उलझन मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं जी, पर कोशिश करने में क्या बुराई है। जी लगता है दिलाराम के मकान के पास पहुंच गए। अच्छा अब बता जी क्या करें? मालिक वापस लौट चलते हैं, लेकिन जो कहीं गिरिएगा तो बता के गिरिएगा, कहीं मैं आपकी पर न भरा पड़ूं। चुप, कुछ तजवीज लगाता हूँ। लगाओ मालिक। कहाँ गए? अगर बुढ़ा सो गया होगा ना तो दिलाराम जरूर आएगी। खुदा करे मर गया हो। ये चुप चुप, पेड़ों की याद होती है। अच्छा उलझन, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, दरवाजा आधा खुला रखना। हाँ, आधा खुला है। हाँ। भानापुर जी लगता है आ गई। अरे उलझन अंधेरे में मुझे मारने बैठे मालिक। ये चुप चुप, धीरे बोल। जी चुप। जाने मन, हाथ में बड़ी तकलीफ थी। अरे मुझे दो जाके पड़ता है। अरे मेरी प्यारी उलझन मुझसे शादी कर ले। कौन उलझन? सरकार कौन? भंडापुर। अरे दिलाराम तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे चलो एक तरफ चल के बैठते हैं। दाएं चलो, दाएं दाएं। अरे क्या बात? मालिक मैं भी आ रहा हूँ दाएं आ रहा हूँ। उलझन, अरे यो उलझन, उलझन कहाँ चली गई? उलझन, मालिक दाएं। यहाँ है तू, और मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ पगली। अच्छा ये बता, वो कमबख्त बुढ़ा मुंशी बर्बाद, खुदा उसका सत्यानाश करे, तू बेखबर सो रहा है ना? सो रहा है, चल अच्छा है। उसे तो नहीं पता कि उसकी बीवी यहाँ बाबू घर बिगाड़ के साथ मोहब्बत की बातें और लगावट की घातें कर रही है। नहीं पता, चल अच्छा है। वो कमबख्त इसी लायक है, खूब खर्राटे भरकर सोने दो उसको। लेकिन उलझन, एक रोज उस बुढ़े मुंशी बर्बाद की सूरत मुझको भी दिखला दो, मैं भी तो पहचानूं कि वो मनुष्य है कौन। अरे तू इतनी खामोश क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं? चला इधर। अरे पगली शर्माती है, इधर इधर इधर। अरे बस उलझन, एक तो प्यार दे दो मेरी जान। हाय हाय बाल।
मैं इससे 1 घंटे से बातें कर रहा हूँ और ये मुंह उल्टा किए खड़ी है। पहली हाय मेरी जान, क्या करे, शर्मा रही है कतैया। हाय सत्यानाश हो। कौन है? कमबख्त भाग तो गया, मगर यह बता गया कि मेरी बीवी इस वक्त नया रंग लाए हुए है। अभी अभी उसके माँ बाप को बुला भेजता हूँ और उसका कमीनापन उन्हें दिखाता हूँ। दीवट, दीवट। कौन? सरकार। जल्दी नीचे आ। अब इससे ज्यादा जल्दी क्या हो सकती है सरकार? कहाँ है तू? यहाँ हूँ सरकार। कमबख्त धीरे बोल। सुन, मेरे सास ससुर के पास जा और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उनसे विनती करना और कहना कि तुरंत साथ चले आवे, समझा? डीबट, डीबट, सुनता क्यों नहीं? डीबट, हुजूर, कहाँ है तू? यहाँ हूँ सरकार। अरे मुझसे इस तरह से भागता क्यों है? सुन सुन, मिस्टर धरपकड़ के पास जा और तुरंत उन्हें साथ लेते आना, समझा? डीबट, बोलता क्यों नहीं? डीबट, हुजूर, कहाँ है तू? अरे यहाँ हूँ सरकार। अरे मर कमबख्त, इधर आ। कहाँ है? इधर आ। सरकार। अरे 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 आए, मर गया, कमर टूट गई सरकार। सुन, हाँ तू मेरे सास ससुर के पास जा और उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती करना और कहना कि बड़ी जरूरत आन पड़ी है, तुरंत साथ चले आवे, समझा? जी जी जा, दौड़ जा। छोड़िए तो सरकार। जाता हूँ सरकार। अरे कमबख्त धीरे से। जा रहा हूँ सरकार, जा रहा हूँ। तो ऐसे पहुंच पाई आप? ये कैसी आवाज है? तुम इन बातों को छोड़ो ना। और ये तो मेरी बीवी की आवाज है। मैं उस बुड्ढे को सोया हुआ छोड़कर आई हूँ तुम्हारे लिए और तुमों की। वाह, हाँ वही हरामजादी। छिप कर सुनो क्या कहती है। अच्छा सुनो, वैसे बहुत देर हो गई है, कहीं वो बुड्ढा जाग ना जाए। मैं अब जाती हूँ। हाँ अभी से कैसे जाने दूं? अभी तो मैंने अपने दिल का कुछ हाल कहा ही नहीं। वो तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मगर ये तो सोचो, इस वक्त मेरे दिल की क्या हालत हो रही होगी। अरे और मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। मुझे तो ये ख्याल मारे डालता है कि आप फिर उस बुढ़े कमबख्त के पास जा रही हैं। अरे हरामजादी। इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी और तुम्हें डाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे भी वो बूढ़ा तो मुझे एक आंख भी नहीं भाता। तुम ही बताओ, भला कोई नई नवेली किसी बुढ़े मर्द को प्यार करेगी? अरे सवाल ही नहीं है। जिस तरह से ये बूढ़े हमारे साथ शादी करके हमारी जिंदगी खराब करते हैं ना, उसी तरह से हम भी इनकी आंखों में धूल झोंककर इनको खूब सताते हैं। लो सुनो, शाबाश। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। पता है, मगर मेरी तो ये देख के छाती फटती है कि कहाँ आप और वो कहाँ कमबख्त बुढ़ा है। वो कभी आपके लायक न था। कमबख्त तेरी चोरू होती तब तुझे मालूम पड़ता। घबराओ नहीं, अभी दोनों को इसका मजा चखाता हूं। जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लेता। बीबी दिलाना, हाँ कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ, यहाँ।
चलिए ना, बहुत देर हो गई है। मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है, कहीं वो बुड्ढा जाग ना गया हो। हाँ। अरे उलझन, अभी तो वो आई है यार, तुम क्यों परेशान कर रही हो? अच्छा सुनो ना, अब जाने दो, बहुत देर हो गई है। क्या जाने दूं, दिल तो लिए जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, फिर मिलेंगे। हाँ अच्छा। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ, सलाम। उलझन चल, आराम से। हाँ हाँ, बहुत अंधेरा है ना, बहुत वक्त हो गया है। चल चल दरवाजा खोल। दरवाजा तो बंद है, मेरे पास चाबी है। आवाज ना होने पाए। हाँ। उलझन, दरवाजा तो अंदर से बंद है, अब क्या करें? आहिस्ते से टीबट को पुकारिए। हाँ। टीबट, टीबट, अरे वो कमबख्त टीबट, टीबट सुन टीबट। आदम से बताइए तो कैसा मिजाज है आपका? आप मुझे हर दफे बेवकूफ बनाकर बाजी मारी जाती थी, अब आज कहिए कौन सी चाल चली है? अरे ये क्या, वो सरा इस वक्त की ताजी हवा खाने निकल आई। हाँ। तो उसमें हुई क्या बुराई? जी हाँ, यही तो वक्त है हवा खाने का। हवा खाने गई थी या यार लोगों से गुलशन में उड़ाने? मैं सब देख चुका हूँ, जो जो बातें मेरी तारीफ में आप लोगों ने की हैं वो सुन चुका। आज ही तो पकड़ मिली है आप, घबराए नहीं, जरा आने दीजिए अपने माँ बाप को। दोनों को मैंने बुलवा भेजा है, आते ही होंगे। या ईश्वर, बाप रे बाप। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई बीवी साहिबा। आप मुझे बहुत उल्लू बनाती थी, हर दफे मेरी सच्चाई आपकी चालाकी के नीचे दब जाती थी, अपने माँ बाप की आंखों में खूब ही धूल झोंकती थी। मगर आज सारी कली खुलेगी, आज ही तो आपको मालूम होगा 100 सुनार की और 1 लोहार की दोनों बराबर। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भीतर आने दो। नहीं नहीं, जरा और ठंडी ठंडी हवा खा लीजिए, ताकि आपके माँ बाप भी तो आकर देखें आपकी ये अनोखी हवाखोरी का तमाशा। सुनिए, जब तक अपनी नेकचल्ली साबित करने के लिए और उनको धोखा देने के लिए कोई चाल चलिए, कोई बहाना निकालिए। नहीं 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 नहीं, अब कोई बहाना ना करूंगी। अब बहाना करने से क्या ही होगा, क्योंकि अब तो तुमसे कुछ छिपा भी नहीं है ना। हाँ हाँ, वैसा क्यों ना कहेंगे आप, क्योंकि बचत की अब कोई राह दिखाई नहीं पड़ती है ना। नहीं नहीं, मैं अपने कसूर को मानती हूँ, मगर मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मेरे मेरे माँ बाप से बात मत करो, दरवाजा खोल दो ना। अभी खोलता हूँ, बस जरा और सब्र कीजिए, आते ही होंगे आपके माँ बाप। नहीं मेरी प्यारी, दरवाजा खोल दो ना। मेरी प्यारी, भाई भाई, आज तक तो कभी तुमने मेरे लिए इन रसीले शब्दों का इस्तेमाल सपने में भी नहीं किया था। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि अब कभी भी तुम्हें नाराज होने का मौका ना दूंगी। माफ करिए, माफ करिए, मैं आपकी इन लच्छेदार बातों में आने का नहीं। आपकी नेकचल्ली का तमाशा आपके माँ बाप को दिखाए हुए बिना मानेगा नहीं। मगर ईश्वर के लिए मेरी एक बात सुन लो, बस एक ही बात। कहिए। बेशक मैंने गलती की है, मैं अपने कसूर को मानती हूँ और इकबाल भी करती हूँ कि मुझसे बड़ा भारी कसूर हुआ है, मगर मैं क्या करूँ, जवानी की उमंग ने मेरी आंखों पर थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल दिया और मैं तुम्हें सोया हुआ छोड़कर उस आदमी से मिलने के लिए निकल खड़ी हुई। मगर मैं कसम खा कर कहती हूँ कि अब कभी भी उससे नहीं मिलूंगी, सच में। बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है कि बूढ़े मियाँ घर की रखवाली करें और बीवी हवा खाने जाए। नहीं नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ, मेरे पापी मन को माफ कर दो। अच्छा। और मुझे बुराई से बचा लो। अच्छा। क्योंकि अभी तक केवल मेरा मन ही पापी है, जीव नहीं, आत्मा नहीं, शरीर भी नहीं। इसीलिए तुमसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भूले हुए अपराधों को क्षमा करके मुझे बुराई से बचा लो।
भलाई कर हंसता दिखाओ। देखो देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप के कोप से बचा लो, द्वार खोलो, शरण दो। मैं तुम्हारी तन मन धन से सेवा करूंगी। अच्छा, संपूर्ण हृदय से तुम्हें अब प्यार करूंगी। द्वार खोलो ना। धन्य हो मेरी ही पतिव्रता स्त्री, धन्य हो। बस बस, अब ज्यादा संस्कृत ना छाटो। हाँ, तुम्हारी चिपड़ी चिपड़ी बातों में मेरा ईमान फिसला जाता। तो मुझ पर दया करो ना। चुप! यहाँ आठ फिल्म जा रहा है तुम। हाथ जोड़ती हूँ। चुप! ये अभागिनी तुम्हारी स्त्री है। चुप! एक न सुनूंगा। हाथ जोड़। एक न सुनूंगा। चुप! अच्छा, पाँव पड़ती हूँ। चुप! नहीं नहीं, मुझे ऐसे हताश मत करो। देखो, मैं भी बता देती हूँ कि स्त्री मेरी ऐसी दशा में जो ना कर बैठे वही थोड़ा है। मैं भी जो अपनी हट पर आ जाऊंगी ना, तो ऐसा कुछ कर बैठूंगी कि तुम बहुत पछताओगे। अच्छा, ऐसा क्या कर बैठोगी कि मैं बहुत पछताऊंगा? मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी और अभी इसी वक्त अपनी छाती में छुरी भोंक लूंगी। नहीं नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। नहीं, मेरे माँ बाप ने जो मेरी सुरक्षा के लिए मुझे छुरी दी थी, वो हमेशा मेरे पास मौजूद रहती है। और वैसे भी हमारी लड़ाई झगड़े का और तुम्हारी इस निर्दयता और कठोर व्यवहार का हाल किसी से भी नहीं छिपा। और जब लोग मुझे यहाँ मुर्दा देखेंगे ना, तो सब यही समझेंगे और जानेंगे भी कि इसी ने अपनी औरत को मार डाला है। पर मेरे बाप ऐसे आदमी नहीं है जो मेरी मौत का बदला ना ले। अच्छा, वे तुम्हें जरूर जरूर फांसी दिलवा देंगे। और इसी से तुम्हारी इस निर्दयता और कठोरता का बदला मैं मर कर लूंगी। हाँ, भला से मेरी जान जाएगी, मगर समझ रखो, इसी के साथ तुम्हारी भी जान जाएगी। खुदकुशी करने का फैसला रहा नहीं, जमाना गया। जान आजकल बड़ी प्यारी है। हाँ? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ। कहो। सच कहती हूँ। कहो कहो। कसम खाकर कहती हूँ। चुपचाप दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं सच में छाती में छुरी भोंक लूंगी। तुम्हारी ये धमकी बेकार और बेअसर है। अच्छा, तो यही सही। तुम्हारी यही खुशी है ना? तो ठीक है, ये लो। बाप रे, मर गई। या ईश्वर, मेरी मौत का बदला भरपूर लेना। जिस आदमी की निर्दयता के कारण मेरे प्राण गए, वो ईश्वर करे 6 महीने में फांसी पाए। बीवी दिलाराम! क्या फांसी दिलाने के लिए सचमुच में जान दे दी? मैं अभी देखता हूँ। सुनो, चुपचाप दरवाजे की दोनों तरफ खड़े हो जाते। हाँ, इस हरामजादी ने सचमुच में जान दे दी क्या? अरे, यहाँ तो कोई नहीं। जब उसे पता लगा कि ना खुशामद से काम चलता है ना धमकी से, तो भाग गई। ये दरवाजा किसने बंद किया? अरे, ये दरवाजा किसने बंद किया? ये दरवाजा क्यों जनाब? ये रात भर कहाँ थे आप? सारी रात बिता के अब घर आ रहे हैं आप? रहे कहाँ? वहीं जहाँ रोज रहते हैं।
नाचने वाली के घर में या शराब खाने में? आज ये कोई नई बात थोड़ी ही है। ये क्या? बस बस, चुप रहो, चले जाओ वहीं जहां अभी तक रहे हो। अरे रोज रोज मैं कहाँ तक सहूं? आने दो मेरे माँ बाप को, तो मैं तुम्हारी शराबखोरी और रंडीबाजी का अच्छा मजा चखाती हूँ मैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तेरी हिम्मत। चुपचाप दरवाजा खोल दो, नहीं तो अभी तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जब मैं घर में सो रहा था तब ये दोनों ना जाने घर के बाहर कहाँ गई थी। अरे अब आप ही लोग देखिए, फैसला कीजिए। अब हराम खुद रात रात भर घर के बाहर रहे, जुआ खेले, शराब पिए और ईश्वर जाने कौन कौन से कुकर्म करे। और मेरी बेचारी भोली भाली मालकिन रात भर घर में रो रो कर काटे और ऊपर से उल्टा ये धमकी दिखाए कि तुम घर के बाहर थी और मैं घर के अंदर। अरे झूठ की बला तो याद होती है। क्यों हजरत, ये क्या हाल है आपका? अब ये बदमाशी, और उस पर हिम्मत तो देखो इसकी, हम लोगों को बुला भेजा। अरे नहीं ये बात नहीं। मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगी, चांद दे दूंगी मगर इनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। सहते सहते मेरा कलेजा पक गया है। थू है तुम पर अफसोस। बुढ़ापे में ऐसी करनी, ची 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 ची। एक तो बुढ़ापे में सठे आ गए हैं, ऊपर से गांजा भांग चरस और शराब ने अक्ल मार दी है इनकी। अरे बस अब मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, एक बात सुन देख लीजिए, वही बात कहेंगे। अरे बाप रे बाप, कितनी शराब पी है इन्होंने आज, इसकी बदबू यहाँ तक आ रही है। अरे आप लोग जरा दूर हटके खड़े हो जाइए। अरे ससुर साहब, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, वाकई कितनी बदबू आ रही है। जरा दूर हट के खड़े हो। साहिबा, मैं आपके हाथ में, मेरे नजदीक आए तो मुंह नस लूंगी तुम्हारा। बेईमान, दगाबाज, धोखेबाज कहेंगे, बहुत सताया बेचारे को, और हम दोनों को बराबर धोखा देते रहे। आज की बात तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। आप मेरी अलग बेशक तुम बहुत झूठे हो। अरे मेरी बात तो सुन। बस दूर रहो। अरे दूर से ही कहता हूँ, ईश्वर की कसम, मैं कहीं नहीं गया, यही घर के बाहर गई थी, मैं तो सोता था। देख लीजिए, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप ही इंसाफ कीजिए, कौन झूठ और कौन सच है। बड़े बेशर्म हो, बड़े दगाबाज हो, लेकिन अब हम लोग तुम्हारे चकमे में नहीं आने वाले। हाँ बेटी, तू इधर। अरे ईश्वर की कसम, मैं कहीं नहीं गया, घर में ही था। अरे रहो, गुस्सा मत दिलाओ। अरे झूठ कहता हूँ तो आसमान फट पड़े। बस बापो मत, भला इसी में है कि तुम अपनी स्त्री से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? हाँ, तुम और अभी माफी मांगो। क्या आप? मुंशी बर्बाद, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी बदमाशी और दगाबाजी का नतीजा अभी दिखा दूंगा। मियां की जूती मियां के सर। अरे बुढ़ापे का यही नतीजा है। बेटी दिलाराम, ताकि मुंशी बर्बाद मेरे सामने तुमसे माफी मांगे। क्या मैं इन्हें माफ करूंगी? इतनी गालियां खा चुकने पर, ये दुर्दशा सहने पर? नहीं, कभी नहीं। मैं तो अब इनका मुंह तक न देखूंगी। मुझे ले चलिए आप लोग अपने साथ। और क्या, यहाँ के बेचारी अपनी जान देगी। नहीं बेटी, ऐसा न कहो, इसमें बहुत बदनामी होगी। और इन्होंने क्या मुझे कम बदनाम किया है? इससे बढ़कर और क्या बदनामी होगी? नहीं, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। अरे बेटा, तुमको रहना पड़ेगा, मेरा कहना मानो। जब आपकी मर्जी है तो मेरी क्या मजाल कि मैं जो कर सकूं। बेचारी कैसी सीधी है। आपका कहना मानना तो मेरा परम धर्म है ना। हाय हाय, बेचारी गौ है गौ, 3-5 कुछ नहीं जानती। हाँ बेटी, इधर नजदीक आ। मगर इससे फायदा क्या? कल को फिर से यही मुसीबत शुरू होगी। नहीं, घबराओ नहीं बेटी, अब वो नौबत फिर कभी नहीं आएगी। मुंशी बर्बाद, चलो अपनी स्त्री के पैरों पर गिरकर माफी मांगो। पैरों पर गिरूं? हाँ, इसी में खैरियत है, जल्दी करो।
क्या कहना चाहते हैं आप? कहो कि श्रीमती देवी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। श्रीमती देवी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ उस बेवकूफ़ी के लिए जो मैंने की है। उस बेवकूफ़ी के लिए जो मैंने की है, बुढ़ापे में तेरे साथ शादी करने में। और कान पकड़ता हूँ कि अब ये बेवकूफ़ी न करूँगा। और कान पकड़ता हूँ कि फिर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। और आइंदा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव रखूँगा। और आइंदा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव रखूँगा। और खबरदार। और खबरदार। बस हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि खबरदार, अब जो कभी तुम्हारी कोई ऐसी बेतुकी बात सुनी तो जानो तुम्हारी खैरियत नहीं। और कहीं मैं जो कुछ सुन पाई ना, तो अब किसी की एक ना सुनूंगी और तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे क्या फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर उपद्रव, फिर कलह? कोई घड़ी चैन नहीं, तनिक देर विश्राम नहीं। जब देखो तब कुटुंब चपेटा घात, मारा मारी, उठा पटक है। अरे महाराज, मियाँ बीवी की राय की सुलह करा दी, अब कोई झगड़ा नहीं। इन दोनों को व्याकरण पढ़ा दीजिए, तब फिर कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। हे मूर्ख मित्र, जब तक व्याकरण ना पढ़ोगे तब तक तुम मां उल्लू रहोगे। इसलिए इधर आओ, हम तुम्हें अभी सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दें। और आप लोग भी खड़े खड़े सुनिए। क्या सफे का है? 475 पन्ने का अभी समाप्त कर दूंगा। नहीं महाराज, इस वक्त माफ कीजिए। मुंशी बर्बाद, हम लोग जाते हैं, लेकिन खबरदार, अब जो तुमने कभी अपनी स्त्री को परेशान किया तो जानो तुम्हारी खैरियत नहीं, समझे? स्त्री को मोहित करने का उपाय तुम नहीं जानते, इसीलिए कहता हूँ व्याकरण पढ़ो। सुनो, हस्ता लभते नारी, रुदता लभते धनम, पट्टा लभते विद्या, व्यस्ता लभते यशः। सब जल्दी बिना श्लोक का अर्थ सुने हुए। अरे मुंशी बर्बाद, अरे जैसा किया वैसा भुगतो। अरे बुढ़ापे की शादी का यही नतीजा है। मुनासिब यही है कि गले में चक्की बांध के गंगा में डूब मरो। अरे बुढ़ापे में शादी, और खासकर ऐसी औरत के साथ करने का यही नतीजा है। अरे छोड़ो उसे उसकी मर्जी पर, जैसा उसके जी में आए उसे करने दो। जवानी के आगे बुढ़ापे की चल नहीं सकती। क्या बड़बड़ाते हो? बुढ़ापे का क्या? सुनो, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजन विषम, ऊर्ध्वस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। क्यों? इसकी कहानी भी सुनाता हूं। ठहरो ठहरो ठहरो, पोथी लेके आता हूं। मिया मिया के सर, मिया के सर, मिया की जूती मिया के सर, मिया की जूती मिया के सर, मिया की जूती मिया के सर। तो साथियों, ये थी अन्वेषण थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति बुढ़ापे, जवानी बनाम बुढ़ापा। और अब पात्रों के परिचय का समय है, तो इस मंच से पात्रों का परिचय दिया जाएगा। और उसके पूर्व मैं बैक स्टेज के जितने भी कलाकार हैं, प्रबंधन के जितने भी कलाकार हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएँ। अतुल श्रीवास्तव जी, संदीप बोहरे जी, स्वाति जैन जी, आइए आप सब लोग। बैक स्टेज से हम परिचय शुरू करते हैं। टिकट एवं ब्रोशर डिजाइन मनीष दुबे, जो मुंबई में रहते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। प्रचार प्रसार में रविंद्र दुबे कक्का और मैं सतीश कुमार साहू। मंच सामग्री अमजद खान। मेकअप कपिल नाहर और स्वाति जैन। स्टेज मैनेजर दीपक सूर्यवंशी, देवेंद्र सूर्यवंशी। संगीत परिकल्पना अभिषेक दुबे।
और संगीत में इनका सहयोग किया शुभम पटेल, संजय कोरी, सपना दुबे। प्रकाश संयोजन रहा संदीप बोहरे जी का। सेट निर्माण राजीव जाट और प्रोडक्शन मैनेजर राजीव जाट जी आइए, प्रोडक्शन मैनेजर डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव। इसके बाद हम मंच के कलाकारों का परिचय देते हैं। तो पंडित भकभकानंद की भूमिका में थे इस नाटक के निर्देशक मनोज सोनी जी। डीवट की भूमिका में थे देवेंद्र सूर्यवंशी। उलझन का पात्र निभाया रिया सेन ने। भंडाफोड़ के रूप में संदीप दीक्षित और इसी को डबल कैरेक्टर के रूप में तैयार किया है अमजद खान ने, जिनको आप कल देख पाएंगे। मिसेज धरपकड़ ज्योति रायकवार और मिस्टर धरपकड़ का चरित्र मैंने निभाने की कोशिश की, सतीश साहू। घर बिगाड़ का रोल कपिल नाहर जी ने निभाया। दिलाराम के रूप में थी आपके समक्ष आयुषी चौरसिया और मुंशी बर्बाद का कैरेक्टर हमारे वरिष्ठ आर्टिस्ट सुमित दुबे। तो साथियों, ये आज की प्रस्तुति थी। कल इसी वक्त इसी प्रांगण में, इसी सभागार में आप ये नाटक पुनः देखेंगे। आज आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आइए, इष्ट मित्रों सहित आइए और परिजनों के साथ आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।